जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी भाई। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको रूस की क्रांति और रूस की क्रांति के बाद कैसे लेनिन ने सोवियत प्रणाली को स्थापित किया, कैसे कार्ल मार्क्स की विचारधारा समाजवाद को रूस के अंदर स्थापित करके वह कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को बढ़ाया गया और सोवियत प्रणाली के अंदर जो सरकार थी उसकी विशेषताएं मैंने आपको समझाई थी कि अगर सरकार सोवियत प्रणाली के तहत कैसे काम करती है, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम सरकार का था। सोवियत संघ 1917 में क्या बन गया, समाजवादी बन गया और समाजवादी बनने के बाद वहां पे हर चीज सरकार के पास थी। सरकार जनता की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी उठा रखी थी। जनता के लिए सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना, रोजगार देना, रोटी कपड़ा मकान देना, सब सरकार करती थी। जब ये सब कुछ सरकार कर रही थी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन सब वजहों से जो रूस है वो आगे चलकर विघटित हो जाएगा। बात समझ गए। हालांकि विघटित नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पहले हम समझते हैं उसके आगे की बात को। देखिएगा, ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। समझते हैं पहले ध्यान से, मैं आपको समझा देता हूं। देखो होता क्या है, समझना बात को ध्यान से। मैंने बताया था कि 1917 में क्या होती है, रूस की क्रांति। बेसिकली कब होती है रूस की क्रांति? 1917 में। 1917 में आपको पता है रूस की क्रांति होती है। और जो रूस की क्रांति थी, इसकी क्रांति का जनक कौन था? लेनिन। और रूस की क्रांति के बाद सोवियत संघ के अंदर क्या आता है? अब बोलोगे भैया साम्यवाद आता है। क्या आता है? साम्यवाद। साम्यवाद के अंदर क्या होता है? हर चीज गवर्नमेंट के अंदर में होती है और यहाँ पर सारी चीजें कौन कर रही होती है? सरकार। मतलब गवर्नमेंट सारे यहाँ पर चीजें क्या करती है? ऑन करती है। सब कुछ यहाँ पे सरकार के हाथ में होता है बेसिकली। भाई जब सब कुछ सरकार के हाथ में था, मैंने कहा था आपसे, बेरोजगारी नहीं थी, हर कार्य सरकार कर रही थी, तो फिर दिक्कत हुई कहाँ थी? कैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया? देखो एक्चुअली में हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था आप सभी को पता है, उसके अंदर भी सोवियत संघ था। इनफैक्ट इसके बाद जो शीत युद्ध शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ? शीत युद्ध। उस शीत युद्ध के अंदर भी कौन इन्वॉल्व था? उस शीत युद्ध के अंदर भी सोवियत संघ था। कौन था? उस शीत युद्ध के अंदर भी सोवियत संघ था। और शीत युद्ध तो खुद सोवियत संघ, बात समझ गए नहीं समझ गए, कर रहा था। समझ गए। और सोवियत संघ शीत युद्ध में कितने देशों को अपने साथ जुड़े हुए था? 15 देशों को। अब इन 15 देशों का खर्चा कौन उठा रहा है? सोवियत संघ। समझ गए। और शीत युद्ध के अंदर हथियारों पर पैसा कौन लगा रहा है? सोवियत संघ। शीत युद्ध के अंदर पिछलगू देशों पर पैसा कौन लगा रहा है? सोवियत संघ। मतलब अगर मैं कहूं कि भैया सोवियत संघ जो था वो समाजवाद था, वहां पर सब काम सरकार के अंडर में था और ऐसे में वो वॉर में शामिल हो गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी उसको नुकसान हुआ। फर्स्ट में तो हुआ था भाई, जार के टाइम पर 2 लाख सेना मारी गई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि जर्मनी ने धोखे से सारे हथियार और खाने पीने की चीजें मांग ली थी। किससे? रूस से। ठीक है। उसके बाद गद्दारी कर गया था। और शीत युद्ध के अंदर तो खुद रूस जो था युद्ध में इन्वॉल्व था। अब एक बात समझो, जब मेरे पास मेरी इनकम जो है मुझे पता है 10,000 रुपए है और मैं अपनी 10,000 की इनकम में अपना और अपनी बीवी का खर्चा चला रहा हूं और मेरे 2 बच्चे हो जाते हैं। अब मान लो, अब मेरी इनकम बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि अब मैं वो खर्चे नहीं चला पाऊंगा क्योंकि मेरे अब जो खर्चे हैं वो बढ़ गए। 2 और आ गए भाई मेरे घर में, हम 2 हमारे 2 हो गए। ठीक, तो या तो मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊं या मैं बच्चे ही ना करूं। समझ गए। तो ये हुआ रूस के अंदर क्या था, रूस 2 फ्रंट पे हो गया एक्चुअली में। एक, उसे अपनी जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना है। किसको पूरा करना है? जनता की आवश्यकता को पूरा करना था। समझ गए। और दूसरा जो रूस था उसको क्या करना था? उसको हथियार भी बनाने थे, उसको युद्ध भी देखना था। क्या करना था? उसको हथियारों को भी बनाना था, हथियारों की होड़ भी करनी थी, युद्ध वगैरह पर पैसा खर्च करना था। समझ गए। क्योंकि भाई युद्ध के अंदर तो पैसा खर्च होता ही है ना। समझ गए। अब युद्ध में थोड़ी गोली का हिसाब लिया जाता है कि नहीं 20 की गोली यार वापस कर दो भाई, गलती चली गई थी मेरी। नहीं भाई, तो युद्ध में जो आप हथियार, जो गोला बारूद यूज होगा उसमें बहुत पैसा लगता है भाई। और युद्ध किसी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आपको लगता है युद्ध अच्छा होता है? देखो युद्ध जो होता है, चाहे वो पक्ष के लिए हो चाहे विपक्ष के लिए हो, युद्ध हमेशा खराब ही होता है। कोशिश बातचीत से ही की जानी चाहिए। हाँ, अंततः अगर ऑप्शन नहीं है तो युद्ध करना ही चाहिए। और पाकिस्तान जैसे देश तो भैया बातचीत करने लायक भी नहीं है, उसको तो मूवी लगाना चाहिए। वो जहां दिखे भर दो बस उसको। समझ गए। कोई पाकिस्तानी दिखे मार ससुरेगा, पैनी मार के घोप दो उसको। उनसे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। वो सुअर देश है बिल्कुल, वहां के लोग भी सुअर, वो भी सुअर। समझ गए। कुछ लोग तो कुत्ते ही होते हैं, पिटने के लायक ही होते हैं, लात खाने वाले कुत्ते होते हैं वो। ठीक, जनता की जो आवश्यकताएं हैं वही पूरा करना रूस का काम था। और हथियारों की होड़ में भी रूस लग गया। तो रूस ने वहां समझ नहीं पाया चीजों को। वहां की जो सरकार थी ना वो चीजों को संभाल नहीं पाई और वहां की सरकार ने ज्यादा करके अपना ध्यान युद्ध पे लगा दिया। तो जनता मारी गई। जनता क्यों मारी गई? क्योंकि जनता के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जनता भी किस पे आश्रित थी? सरकार पे, क्योंकि अर्थव्यवस्था क्या है भाई? समाजवादी। तो वहां पर जनता की आवश्यकताएं जो है वो डाउन हो गई। हथियारों पर सरकार ने पैसा लगा दिया और यही चीजें रूस को पिछाड़ते चली गई और रूस धीरे धीरे जो है अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर पिछड़ता चला गया। समझ गए। वहां के नेता जो थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, रूस की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, वहां पर विदेशी व्यापार था नहीं,
जो चीजें संभल पाए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब दिक्कतें आना शुरू हो गई और फाइनली इन्हीं सब दिक्कतों को एक व्यक्ति थे जिन्होंने भापा और उन व्यक्ति का नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। जो आप ये देख पा रहे हो ये है मिखाइल गोर्बाचेव। कौन है ये व्यक्ति है मिखाइल गोर्बाचेव। बात समझ गए? क्लियर है? ये जो मिखाइल गोर्बाचेव थे बेसिकली ये मिखाइल गोर्बाचेव जो है 1985 में सोवियत संघ के क्या बनते हैं? राष्ट्रपति। कब? 1985 में। किसके राष्ट्रपति बनते हैं ये? सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं, यानी कि महासचिव बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक। और ये रूस के राष्ट्रपति बनते हैं। बेसिकली ये राष्ट्रपति बनने के बाद रूस में दो प्रकार के सुधार करना चाहते हैं। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव ने रूस में सुधार करने के लिए दो काम किए। क्वेश्चन ही पूछता हूं आपसे कि रूस में सुधारों के लिए किसको जाना जाता है? मिखाइल गोर्बाचेव को। रूस के अंदर सुधारों की पहल किसने शुरू करी? मिखाइल गोर्बाचेव ने। गलानास्त तो पेत्रनाइक किसके सुधार थे? मिखाइल गोर्बाचेव के। 1980 के मध्य दशक में राष्ट्रपति कौन बने रूस के? मिखाइल गोर्बाचेव। और सारे सवाल आपके क्वेश्चन जो है मतलब क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मिखाइल गोर्बाचेव सुधारों के लिए जाना जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव ने रूस के अंदर जो सुधार किए उन सुधारों को दो नाम से जाना जाता है। एक बोलते हैं गलानास्तो। क्या बोलते हैं? गलानास्तो। और एक को बोलते हैं पेत्रानाइक। क्या बोलते हैं? पेत्रानाइक। तो क्वेश्चन पूछे गलानास्तो और पेत्रानाइक। हालांकि पेत्रानाइक का मतलब होता है पुनर्रचना। क्या होता है इसका मतलब? पुनर्रचना, मतलब चीजों को दोबारा से बनाना। और गलानास्तो का मतलब था खुलापन। क्या था? खुलापन। ये भी चीजें पूछी हुई है कि गलानास्तो से आप क्या समझते हो? खुलापन। ये दोनों सुधार करने वाले कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सोवियत संघ ने जो अपना सारा ध्यान हथियारों पर लगा रखा है, जो युद्धों पे लगा रखा है, जो उसने पिछलगू देशों पे लगा रखा है, मैं उस चीज को कम करूं और जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान ज्यादा दूं। यानी कि कुल मिलाकर मिखाइल गोर्बाचेव काम तो सही करना चाहते थे, लेकिन भाई साहब इन्होंने गलतियां कहां की? तो एक्चुअली में काम सही था इनका, ये सुधार करने आए थे, है ना। बट इन्होंने गलतियां ये करी कि जो सुधार ये करना चाहते थे उसमें इनकी पार्टी के लोग जो है इनकी खुद के लोग थे वो सहमत नहीं थे। ये अकेले ही दुनिया बदलने चले थे। समझ आया? क्लियर? तो इसीलिए मिखाइल गोर्बाचेव जो है इनकी पार्टी के लोग साथ नहीं देंगे, क्योंकि जो ये गलानास्तो खुलापन ये चाहते थे कि मैं पूंजीवाद की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ूं, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करना शुरू करूं और जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बंद है उसे खोलना शुरू करूं, है ना। व्यापार को बढ़ावा दूं, प्राइवेट चीजों को बढ़ावा दूं, निजी संपत्ति को बढ़ावा दूं। तो ये चाहते थे। और पेत्रनाइक पुनर्रचना ये चाहते थे कि मैं अर्थव्यवस्था के अंदर बदलाव करूं, मैं राजनीति के अंदर बदलाव करूं, मैं सरकार को खुलापन करूं, लोकतंत्र को अपनाऊं। बेसिकली किसको अपनाऊं? लोकतंत्र को अपनाऊं, एक चुनी हुई सरकार बने। तो जो ये सुधार करना चाहते थे, सबसे पहले अगर किसी को नुकसान होता तो इनके सुधारों से इनकी पार्टी को नुकसान होता, कम्युनिस्ट पार्टी को। और कम्युनिस्ट पार्टी के बाकी लोग जो थे वो इनके सुधारों से खुश नहीं थे। वो इस बात को जानते थे कि जो मिखाइल गोर्बाचेव सुधार करना चाहते हैं उससे हम ही मारे जाएंगे। इसीलिए मिखाइल गोर्बाचेव जो सुधार करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। उसका रीजन क्या था? क्योंकि इनकी पार्टी के लोग इनका साथ नहीं दे रहे थे। समझ गए? जैसे मोदी जी कोई काम करना चाहते हैं बट अमित शाह बाकी जो नेता हैं वो मोदी का साथ ना दे तो मोदी अकेले पड़ जाएंगे ना। भाई बीजेपी स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। वो अब एक पार्टी में एक ही बंदा काम करेगा, वो अलग अकेला नारा लगा रहा है मोदी की जय हो, आवाज कहां तक जाएगी? अब सब भीड़ लगा दी नारा तो आवाज दूर तक जाएगी। तो वही चीज इनकी पार्टी के लोगों ने साथ नहीं दिया। और जो ये सुधार करना चाहते थे वो बहुत धीमी गति से हुए। कैसे हुए? बहुत धीमी गति से। और जिस गति सुधार हुए, जनता को शुरू में एक आशा लगी कि मिखाइल गोर्बाचेव सुधार करेंगे, चीजें बढ़िया हो जाएगी। जनता की आशाएं बढ़ गई। अब होता है ना कि भैया तुम्हें प्यास लग रही है और कोई तुम्हें वादा कर दे कि मेरे साथ 200 किलोमीटर चलो, मैं तुम्हें पानी पक्का पिलाऊंगा, 20 किलोमीटर चलो पानी पिलाऊंगा, और तुम उसे लेकर जाओ बाद में पानी ना मिले तो तुम्हें मारेगा नहीं मारेगा? काम कहीं वहीं पड़े जाता है यार, तू चला के और प्यास लगवा दी। समझिए? आशा क्यों दी तूने मुझे क्यों बोला क्यों? बस मुझे बता। जनता ने अपना धीरज खो दिया और धीमी गति से विकास हो रहे थे, धीमी गति से बदलाव हो रहे थे। इसीलिए जनता जो थी, इन्हीं की वजह से जनता में क्या आ जाएगी? राष्ट्रवादी भावना। क्या आ जाएगी? जनता में राष्ट्रवादी भावना आ जाएगी। तो क्वेश्चन पूछता है ना कि मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या करा? मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार करके जनता में राष्ट्रवादी भावना भर दी और जनता को उकसा दिया था। इसमें मिखाइल गोर्बाचेव ने, और इनके उकसाने की वजह से ही, इनके आवाज आ रही है ना? हेलो। इनके उकसाने की वजह से ही, क्लियर है, जनता जो थी वो क्या हो गई? वो उग्र हो गई। जनता को लगा कि भैया ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अब जो करना है वो हमें ही करना पड़ेगा। समझ गए? जनता रोडों पर निकल गई कि भाई तुम्हारे बस की भी नहीं है, कुछ नहीं होता तुमसे, तुम हटो, अब हम खुद ही करेंगे। इसको बोलते हैं राष्ट्रवादी भावना बढ़ जाना। जनता रोडों पर आ गई। जनता ने क्या करा? बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया। मैं पढ़ाऊंगा इसके पार्ट नेक्स्ट में, पार्ट 6 में, शायद 6 ही है ना, 7 पार्ट में पढ़ाऊंगा कि कैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ। बर्लिन की दीवार टूटना सोवियत संघ के विघटन का प्रतीक कैसे मानी जाती है। समझ गए? इस वीडियो में मैं बस ये समझाऊंगा कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है उन्होंने सुधार क्या किए, क्यों किए सुधार,
ये चीज समझ आई सारी मिखाइल गोर्बाचेव। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है मिखाइल गोर्बाचेव से, क्वेश्चन पूछता मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताओ या उनके सुधार बताओ, ठीक है। तो ध्यान रखना मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, समझ गए। चलिएगा कि मिखाइल गोर्बाचेव सुधार करना क्या चाहते थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव क्वेश्चन पूछेगा क्या सुधार करना चाहते थे, हालांकि इनमें से कुछ पॉइंट्स वो जाकर सोवियत संघ के विक्टर नहीं बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में क्या सुधार करना चाहते हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के दबदबे को खत्म करना चाहते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था 70 सालों से किसका शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का। ये चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके शासन को क्या किया जाए, खत्म किया जाए, और कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को खत्म करके लोकतांत्रिक चीजों को अपनाया जाए। किसको अपनाया जाए, लोकतांत्रिक, यानी कि ये खुलापन करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, खुलापन। बात समझ गए। लेकिन इनकी पार्टी के लोग इनसे बरने लगे, बोले भाई साहब क्या चाह रहे हो तुम, अगर लोकतंत्र आएगा, लोग वोट देंगे, तो हम 70 साल से बैठे हुए हैं, लोग हमको पहले हटाएंगे, समझ गए। ये लोकतंत्र को अपनाना चाहते थे, समझ गए, खुलापन करना चाहते थे, हथियारों की होड़ खत्म करना चाहते थे। इनका ये था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारे संसाधन है, उनका जो सारा पैसा है वो कहां लग रहा है, हथियारों में। इनका ये था कि हम हथियारों का पैसा हटाएंगे, हथियारों पर पैसा ना लगाकर हम कहां पर लगाएंगे, हम जनता की आवश्यकताओं पर पैसा लगाएंगे, जनता की नीड पूरी करेंगे, रोटी कपड़ा मकान देखेंगे, बात समझ के, महंगाई कंट्रोल करेंगे, समझ आ रहा है। तो ये जनता की आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहते थे, पुनर्रचना करना चाहते थे बेसिकली, ठीक है, क्लियर। जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना इनका एम था कि हम जनता की जो भी रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि मैंने कहा ना उस टाइम पर जैसे अस्पतालों में इलाज ठीक से नहीं हो रहा, चीजें बहुत शॉर्टेज होती जा रही, उपभोक्ता वस्तु की कमी हो रही थी वहां पे, समझ गए, नहीं समझ गए। और जब आप जानते हो उपभोक्ता वस्तु की कमी होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, महामारी बढ़ जाएगी, दिक्कत होगी सर देश में, समझ गए। तो ये चाहते थे चीजें खत्म करूं मैं, क्योंकि इनको ये हो गया था कि भाई जैसे भी मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या हुआ भैया, पाकिस्तान ने वॉर को क्यों रोक दिया, समझ गए। वो पता है उसे कि भुखमरी मेरे देश में वैसी है, महंगाई मेरे देश में वैसी बड़ी बड़ी है, और भारत तो भैया बहुत उन्नत है, बहुत आ गया, मैं इससे नहीं भिड़ पाऊंगा ना भारत से, तो उसे पता है भाई बहुत बुरा मारा जाऊंगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये मत सोचना कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, भारत में मार देगा, उसकी औकात नहीं है, परमाणु बम मार देगा। वो परमाणु बम को टच तो करे अपने, वो जैसे अपने परमाणु बम को टच करेगा ना, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाएगा। जो बड़े बड़े देश है ना वो उसको चिमटा देंगे पहले ही, बात समझ गए। 5I करके एक संगठन है दुनिया के ताकतवर देशों का, वो पूरी दुनिया में जिनके पास परमाणु बम है ना उन सब पे नजर रखते हैं, समझ गए। जहां परमाणु बम को कोई हल्का सा भी छेड़ता है वो एक्टिव हो जाते हैं, 1 मिनट में निपटा देंगे वो, समझ गए। परमाणु बम यूज करना इतनी आसान बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है परमाणु बम। उसके मत ये मत डरना कि परमाणु बम यूज कर देगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो, पिटेगा वो। और प्रेग्नेंट है पाकिस्तान, अभी देखना बहुत जल्दी पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं, और जितनी जल्दी उसके टुकड़े हो जाएंगे हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, तसल्ली से मारेंगे उसको, चिंता मत करो, ठीक है। पिटता वो उसको औकात भी नहीं हमसे भिड़ने की, ठीक है। जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना भी काम किसका है, मतलब सरकार का था। उन्होंने कहा भाई आप जनता की आवश्यकता पूरी नहीं करो, जबकि जनता आश्रित किस पे, आप पे, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था ही कैसी है, समाजवादी, प्राइवेट ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, निजी संपत्ति का स्थान ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, जनता की आवश्यकताएं पूरी करो, हथियारों का पैसा हटाओ, युद्ध में भाई देखो आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको कि आप जो है सुरक्षा 2 प्रकार से होती है, आंतरिक और बाहरी। सोवियत संघ हथियार बनाकर बाहरी सुरक्षा तो बहुत अच्छे से कर लिया था, बट उसकी आंतरिक सुरक्षा नहीं हो पाई, जनता की आवश्यकता पूरी नहीं पाई, वो मारा गया। अंदर से विद्रोह शुरू होगा ना, सिविल वॉर हो जाएगा उसके देश में, ठीक है। जनता को नेताओं से ज्यादा अधिकार, मतलब नेताओं को जनता से ज्यादा क्या थे, जनता को नेताओं से अधिक अधिकार देना, हाँ बिल्कुल। मतलब सोवियत संघ के अंदर नेताओं को अधिकार क्या थे, ज्यादा थे, समझ गए, और जनता को अधिकार क्या थे, कम थे। मिखाइल गोर्बाचेव चाहता था कि जनता के अधिकार को बढ़ाऊं और नेताओं के अधिकार को मैं कम करूं, मैंने कहा ना। लेकिन ये सही नहीं, जो कर रहे चाहते थे ये सही में करना तो सही चाहते थे, पर इनका साथ इनकी पार्टी के लोगों ने नहीं दिया, और इनकी वजह से होता क्या है कि जनता में राष्ट्रवादी भावना आ जाती है, जनता को लगता है कि भाई ये बंदा भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिस कदर ये धीमी गति से कर रहे हैं, ऐसे होते तो हम मर जाएंगे, तब करेगा सुधार। इसीलिए जनता रोड पर निकल गई, जनता ने बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया 9 नवंबर 1989 को, और इसी को बोलते हैं शीत युद्ध के अंत का प्रतीक, ठीक है, बर्लिन की दीवार का टूटना। आई होप आपको समझ आई होंगी मिखाइल गोर्बाचेव क्या थे, कौन थे, और उन्हें सुधार क्या कर रहे हैं, उनके 2 सुधारों को समझा होगा आपने। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, और CIS क्या था, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या था, है ना। उसके बाद ऐसे ही समझते हुए हम 2-4 टॉपिक बचे हैं अब उसके, वो खत्म करके हमारा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, समाप्त। और आप देखना कि जब ये चैप्टर खत्म होगा आपके सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, और आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर से बनने वाले सारे क्वेश्चनों को टैकल करोगे, समझ गए। जय हिंद।